फोर्टिस मानेसर ने लॉन्च किया क्षेत्र का पहला समर्पित फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट। फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर ने कैंसर उपचार में नई दिशा तय करते हुए क्षेत्र के पहले समर्पित फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है। इस संस्था ने द विचिंग एक्सआई रोबोटिक सर्जरी, HIPEC, PIPAC और मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से मरीजों को व्यक्तिगत, पर्सनलाइज और सटीक उपचार प्रदान किया जाएगा। लॉन्च के अवसर पर विशेषज्ञों ने कहा कि यह संस्था उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेषज्ञों की मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के साथ जटिल कैंसर मामलों में बेहतर परिणाम पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे मानेसर और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उनके नजदीक में मिल सकेगी। एक और प्रोसीजर है पाइपैक। इसको हम लेप्रोस्कोपी से कीमोथेरेपी स्प्रे कर सकते हैं अंदर लिक्विड गैसियस फॉर्म में। गैस को जैसे डिओड्रेंट स्प्रे होते हैं वैसे कीमोथेरेपी यूजुअली लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में ब्लड वेसल में हम देते हैं। बट ये पाइपैक जो है, जब स्पेशली उस पेशेंट में, जैसे आपने सुना होगा कि पानी भरी जा रहा है, हम सुई से पानी निकाल रहे हैं, हर हफ्ते में 3-4 लीटर पानी निकाल रहे हैं। उससे क्या है कि पेशेंट के प्रोटीन लेवल्स कम हो जाते हैं, इन्फेक्शंस आ जाते हैं। तो इस पेशेंट के लिए पाइपैक प्रोसीजर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम रिलीफ दे सकते हैं इनको। बाकी बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर मानसी को मैं मैक देने वाला हूँ। बट बेसिकली हमारे लिवर, पैनक्रियाज, फूड पाइप, स्टमक, कोलोरेक्टल करता हूँ। डॉक्टर मानसी जो बेटे शी डज ब्रेस्ट कैंसर्स, सिमिलरली हेड एंड नेक, जो टंग कैंसर, थायराइड कैंसर, ये सब दूसरा सर्जन करता है। लुकिंग एट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट्स नाउ। सो एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है, अर्ली डिटेक्शन कैन सेव लाइव्स, ये सुना होगा आपने। तो चाहे अर्ली डिटेक्शन हो या लाइफ सेविंग हो, मतलब पेशेंट की लाइफ भी बच जाए, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स भी हो जाए, या क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पेशेंट को मिल जाए, ये सभी चीज़ों में जो हम कैंसर सर्जन्स को हेल्प करती है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है। एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जो भी इंडिया में, अब्रॉड में जो कैंसर सर्जन्स पेशेंट्स के लिए कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर भी हैं। जैसे डॉक्टर विनय ने बताया, सर्जिकल रोबोट है जो बेस्ट इन क्लास है, डा विंची रोबोट XI। ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर में हम कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो फ्लोरेसेंस गाइडेड ब्रेस्ट सर्जरी होती है, इसमें स्पेशल डाई दिए सेलेक्ट करके उन्हीं को केवल निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को हमें सर्जरी तो करनी है, लेकिन हमें उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देनी है आगे, क्योंकि अर्ली स्टेज पे जब हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम ब्रेस्ट को भी कंजर्व कर सकते हैं, हम लिम्फ नोड भी कंजर्वेटिव अप्रोच से कर सकते हैं ताकि लिम्फेडीमा ना हो। उन पेशेंट्स को जिनको ऑलरेडी लिम्फेडीमा डेवलप हो गया है उनको हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जो पेशेंट 10 साल से 20 सालों से आम में स्वेलिंग लेके, लिम्फेडीमा लेके ही जी रहे हैं, उनका भी हम डेफिनेटिव सर्जरी मतलब ट्रीटमेंट करके, बाईपास करके। और हेल्दी लाइफस्टाइल डजंट मीन आप बच सकते कैंसर से। हर एक इंसान रिस्क पे है कैंसर के, उससे तो अर्ली डिटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई सिम्टम है आपको, जैसे पेन है, कहीं पे खून निकल रहा है कहीं से, इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप करवा लीजिए या स्क्रीनिंग प्रोग्राम में एनरोल कर लीजिए, ताकि अर्ली स्टेज या प्रिवेंशन हो सकते। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। यही मैसेज है मैं आप लोगों के लिए। एंड प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ बी अवेयर। एक चलता फिरता स्वास्थ्य जो कि व्यक्ति सिम्टम्स वेट लॉस है, जैसे वज़न कम हो गया, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, आप चाहते भी नहीं कि वेट लॉस हो जाए, 6 महीने के अंदर फॉर एग्जांपल 10 किलो कम हो गए, या खांसी परसिस्टेंट है, मतलब लगातार खांसी हो रही 6 महीने के लिए, या खून निकल रहा है जैसे लैट्रिन में या पेशाब में, खांसी में, वोमिटिंग में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुखार होना, लो ग्रेड फीवर जो कहते हैं लंबे समय के लिए, ये सारे लक्षण है कैंसर के लिए। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, छाती में दर्द, ये सारी चीज़ें जो लॉन्ग टाइम के लिए जब हो जाते हैं, ये सब सिम्टम्स है जो हो सकते हैं कैंसर के लिए। आप चेकअप करवा लीजिए, उससे पता चलेगा कि कुछ कंसर्निंग वाली बात है कि नहीं है। वेट लॉस कैसे पता चलता? कपड़े ढीले हो जाते हैं, उससे पता चलता है। कपड़ा जैसे वेस्ट कम हो गया, यही है।
देखिए, पहली जानकारी मैं ये देना चाहती हूँ कि कैंसर के केसेस काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं और पहले हम कैंसर के केसेस देखते थे एडवांस एज में, यानी 50, 60, 70s, 80s, बट अब जो इंसिडेंस है वो काफ़ी चेंज हो गया और मैं ओपीडी में बहुत ज़्यादा यंग पेशेंट्स को देख रही हूँ, यानी जो 20s, 30s, 40s में है। मैंने एक 22 साल के लड़के को देखा है जिसे लिवर कैंसर है और वो ऑलमोस्ट स्टेज C में है। तो मैं पहली चीज़ तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से कि कैंसर स्क्रीनिंग और एक हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर अडॉप्ट करिए, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसमें इतना प्रदूषण है, हमारी डाइट इतनी दूषित है, हम ज़्यादा से ज़्यादा वाइट चीज़ों पे डिपेंडेंट है, वाइट मैदा, वाइट राइस, वाइट सॉल्ट, वाइट शुगर। तो ये जो 4 वाइट है इसको थोड़ा कम करिए, थोड़ा ब्राउन की तरफ जाइए, यानी ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, और अपनी डाइट में 10 ग्राम से 20 ग्राम फाइबर ज़रूर इंक्लूड करिए, क्योंकि फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो आंत के या GI के कैंसर्स को कम करती है। और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स करिए, यानी कि देखिए सबकी डाइट में कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज रहते हैं। हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम बाहर नहीं जाते, ये सब नहीं खाते, बट आपने बैलेंस मेंटेन करना है। आपने अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स को इंक्लूड करना है। एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या मतलब होता है? हरी सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर, होल व्हीट, ओट्स, कीनुआ, पोहा, इडली, इस तरह की चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करिए, क्योंकि हमें अपनी जो बॉडी के सिस्टम को एंटीऑक्सीडेंट्स भी देने होंगे। एंटीऑक्सीडेंट वो विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमें हमारे DNA को प्रोटेक्ट करते हैं, एक तरह का कवच बनाते हैं, और कुछ चीज़ों से आप दूर रहिए जो हमारे DNA को डैमेज करते हैं। देखिए, एक बात समझ में आ गई है, जो भी कैंसर है वो DNA के लेवल पर काम कर रहा है, यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप उस DNA को नष्ट करिए। कैसे नष्ट कर सकते हैं? डैमेज बढ़ा के, तंबाकू का सेवन, अल्कोहल का सेवन, वाइट चीज़ों का सेवन, प्रोसेस्ड मीट का सेवन, ग्रिल्ड जो बहुत हाई हीटिंग होती है, बहुत हाई फ्लेम्स की कुकिंग को अवॉइड करिए। प्लास्टिक, गरम प्लास्टिक में खाना खाना, माइक्रोवेव के टेम्परेचर को यूज़ करना, बार बार माइक्रोवेव में खाने को गर्म करना, और काली थैली जो होती है प्लास्टिक की, आप उन सब चीज़ों से बचिए, क्योंकि आपके किचन में ही ऐसे 4 से 5 पदार्थ है जो कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। काला तेल, यानी कि एक तेल जो एक बार यूज़ हो चुका है, अगर आप उसको दोबारा यूज़ करते हो तो उसमें हाइड्रोकार्बन्स रिलीज होते हैं, जो एक कैंसर का, लिवर कैंसर का एक बहुत ही कॉमन कारण है। कोई भी प्रोसेस्ड सामान जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स है उससे आप बचिए। कोई प्रोसेस्ड मीट है, कोई भी कुकिंग जो बहुत हाई हीट में होती है, जो हम होटल्स में देखते हैं, फिर कुछ अजीनोमोटोज हो गए, कुछ प्रकार की सॉसेज हो गई,